अली उस रात घर में बिल्कुल अकेला था। उसकी फैमिली एक दूसरे शहर में शादी का फंक्शन अटेंड करने गई हुई थी। अली अपनी तबीयत के खराब होने की वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सका था। वो काफी बोर हो रहा था और किसी तरह से भी उसका वक्त नहीं गुजर रहा था। अभी ये सब कुछ अली सोच ही रहा था कि अचानक हेलो हेलो अली, कैसा है? क्या हो रहा है? बस यार बैठा हुआ हूँ। तुझे बताया तो था कि आज फैमिली ने दूसरे शहर एक फंक्शन अटेंड करने जाना है। बोर हो रहा था। ओह, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक टाइम पे कॉल की है। हाँ चल कुछ गपशप ही कर लेते हैं। गपशप करेंगे लेकिन मिलके। मिलके? क्या मतलब, तू मेरे घर आ रहा है? नहीं यार, घर पे नहीं, बाहर मिलते हैं। यार तुझे पता है मेरी तबीयत इतनी खराब है और बाहर इतनी सख्त सर्दी है। यार प्लीज। अच्छा चल, तू इतना फोर्स कर रहा है तो बता कहाँ आना है। तेरे घर के करीब जो रेस्टोरेंट है ना, उधर मिलते हैं। अच्छा चल ठीक है, पहुँचता हूँ मैं 10 मिनट में। ओके। दाफिज। अदनान के कहने पे अली घर से बाहर निकल तो आया, लेकिन कुछ दूर जाके ही उसकी गाड़ी बर्फ के तूफान में एक बर्फ के टीले पे जा फंसी। अली को काफी सर्दी लग रही थी और ऊपर से उसके सर पे एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। हेल्प का इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से कोई भी हेल्प नहीं आई थी और आखिरकार अली को गाड़ी से बाहर आना ही पड़ा। अली ने दूर दूर तक नजर दौड़ाई तो वीराना ही वीराना था। फिर अचानक अली की नजर दूर खड़ी एक लड़की पे पड़ी। अली बहुत हैरान था कि इस खराब मौसम में ये अकेली लड़की यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है। फिर उसने सोचा क्यों ना पता किया जाए और उसकी हेल्प की जाए। अली जब उस लड़की के पास आया तो उसको देख के हैरान ही हो गया, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। हेलो। हेलो, आप इतनी रात को यहाँ अकेले? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई। लेकिन आपकी गाड़ी तो यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। वो मैं काफी देर से हेल्प के लिए वॉक करती हुई आ रही हूँ। ओह अच्छा, एक्चुअली मेरी भी गाड़ी खराब हो गई है। मैं भी काफी देर से हेल्प का वेट कर रहा हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? मेरे बाबा वहाँ कब्रों की देखभाल करते हैं, तो साथ ही हमारा छोटा सा घर है, मैं वहाँ रहती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, साथ साथ वॉक भी हो जाएगी और मैं आपको कब्रिस्तान भी ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि कब्रिस्तान के साथ ही एक रेस्टोरेंट है, मुझे वहां तक जाना है। Why not? इस तरह वो एक साथ ही दोनों पैदल निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत सारी बातें भी की और उनको पता ही नहीं चला कि वो कितनी जल्दी किस वक्त कब्रिस्तान पहुंच भी गए। लो, तुम्हारी तो मंजिल आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा सफर भी खुशगवार बन गया। अच्छा चले, मैं चलती हूँ। तो फिर हम दोबारा कब मिलेंगे? अली की बात का जवाब दिए बगैर ही वो लड़की वहां से चली गई और देखते ही देखते अली की नजरों से ओझल हो गई। अली वापसी के लिए मुड़ा। अभी उसको चलते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। उसका दिल नहीं माना और उसने दोबारा कब्रिस्तान का रुख कर लिया। वहां दूसरी तरफ अदनान अली का इंतजार कर करके परेशान हो रहा था कि आखिर अली अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। उसने बार बार उसको फोन भी ट्राई किया, लेकिन सिग्नल्स ना होने की वजह से फोन भी नहीं मिल रहा था। रमशा, रमशा, रमशा,
کہاں ہو تم؟ کیا بات ہے بیٹا، اس ویرانے میں کس کو تلاش کر رہے ہو؟ آپ رمشا کے بابا ہیں نا؟ رمشا؟ کون رمشا بیٹا؟ آپ یہاں قبروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں نا، اور رمشا آپ کی بیٹی ہے۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی بیٹا، میں تو کتنے سالوں سے یہاں اکیلا ہی رہ رہا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ بیٹا میں تم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ علی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ، وہ یہ جان ہی نہیں پا رہا تھا۔ انہی سوالوں کی کشمکش میں وہ جا ہی رہا تھا تو رمشا تم؟ کیا تم مجھے تلاش کر رہے ہو علی؟